मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे होमोनिम्स के बारे में। देखिए, होमोनिम्स को क्या कहा जाता है। होमोनिम्स को कहा जाता है सम नाम। तो ये खास करके जो है एमए इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं सम नाम। तो देखिए, सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोनिम्स, यानी ऐसे शब्द को हम लोग होमोनिम्स कहते हैं एज हैव द सेम फॉर्म एंड साउंड, जिसका जो है फॉर्म क्या होता है, सेम होता है, बट डिफर मीनिंग, और मीनिंग क्या होता है उसका, डिफरेंट होता है, एंड ओरिजिन। some words again have some words again have the same form and sound and differ in meaning but spring from the same root, they are called apparent homonyms। अर्थात इसको हिंदी में स्पष्ट रूप से आप लोग समझ लीजिए कि क्या होता है। मौलिक रूप से आप लोग जान लीजिए कि समनाम इसको कहते हैं हम। अब देखिए, जब एक ही भाषा के दो शब्द रूप तथा उच्चारण में समान हो, जब एक ही भाषा के दो शब्द रूप तथा उच्चारण में समान हो परंतु अर्थ व्युत्पत्ति में भिन्न हो, तो वे होमोनिम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, होमोनिम्स कहलाते हैं। तो आपने समझा कि जब एक ही भाषा के दो शब्द, एक ही भाषा के दो शब्द तथा दो शब्द रूप तथा उच्चारण में समान हो, यानी कि रूप और उच्चारण दोनों का समान होना चाहिए, परंतु अर्थ की दृष्टिकोण से अगर देखें तो वह भिन्न हो, तो ऐसे ही चीजों को हम लोग होमोनिम्स कहते हैं। जैसे कि देखिए, डेट। डेट का मतलब आप जानते हैं कि तिथि होता है। डेट का मतलब तिथि होता है, और डेट का मतलब खजूर भी होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेट का मतलब तिथि हुआ और डेट का मतलब क्या हो गया, खजूर हो गया। तो यही दोनों चीज में जो आप देख रहे हैं कि मीनिंग क्या है, इसका डिफरेंट है, लेकिन वर्ड मीनिंग्स अगर देखेंगे तो इसमें कोई अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। DATE डेट और DATE डेट, तो डेट का अर्थ तिथि और DATE डेट का अर्थ खजूर। तो उच्चारण में भी सेम हो गया और स्पेलिंग में भी सेम हो गया, लेकिन मीनिंग में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको डिफरेंट नजर आ रहा है मीनिंग। तो ऐसे ही चीजों को हम लोग होमोनिम्स कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में होमोनिम्स अनंत हैं। याद रखिएगा आप लोग कि अंग्रेजी भाषा में जो है होमोनिम्स अनंत हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है कि होमोनिम्स तथा अपैरेंट होमोनिम्स जो होते हैं नीचे दिए गए हैं, आप ध्यान से देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर जैसे देखिए, बीम। बीम का मतलब आप जानते हैं कि प्रकाश की रेखा होता है। बीम का अर्थ क्या होता है, प्रकाश की रेखा। द बीम ऑफ द मून पोर्ड इनटू द बॉडी। इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं कि द बीम ऑफ द मून, यानी कि चंद्रमा का की रेखा, यानी चंद्रमा का प्रकाश जो है उड़ेला जा रहा है कहाँ पर, इनटू द बॉडी, यानी शरीर पर पड़ रहा है। कहने का सेंस ये है। नेक्स्ट है, इसी का मतलब होता है बीम मतलब हास्य की रेखा, यानी कि हास्य की रेखा, यानी हिज फेस बीम्ड विद जॉय, यानी कि उसका जो चेहरे का जो रेखा है वह खुशी रूप में है, या कह सकते हैं कि खुशनुमा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर बियर। तो बियर का मतलब आप जानते हैं कि भालू होता है। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि, ऐसा कहा जाता है कि बियर डज नॉट टच अ डेड बॉडी, यानी कि बियर जो है मृत व्यक्ति को नहीं स्पर्श करता है या छूता है। नेक्स्ट देखिए, सहन करना। बियर का दूसरा अर्थ क्या होता है, सहन करना। बियर का तीसरा अर्थ क्या होता है, उत्पन्न करना। देखिए, मीनिंग में क्या है, आप देख रहे हैं कि मीनिंग इसका अगर हम देखें तो वह भिन्न है, लेकिन स्पेलिंग जो है वह सेम आ रहा है। BEAR बियर मतलब भालू, और BEAR बियर, बियर मतलब सहना, यानी सहन करना। तो आगे देखिए इस पर सेंटेंस, ही कैन नॉट बियर सच एन इंसल्ट। यदि आप किसी बच्चे को कह रहे हैं लिखने के लिए बियर, तो वह हो सकता है BEAR लिख दे, जिसका मतलब होता है भालू, और हो सकता है सहन करना भी उसका मतलब हो जाए। लेकिन डिपेंड करता है यह टोटली आपके वाक्य पर कि आप उसको किस तरह का वाक्य दे रहे हैं। जैसे वाक्य आपने यहाँ पर देखा कि इट इज सेड दैट बियर डज नॉट टच अ डेड बॉडी, तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि हम भालू के बारे में कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ही कैन नॉट बियर सच एन इंसल्ट, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं सहन करना के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह इंसल्ट को सहन नहीं, ऐसे इंसल्ट को वह सहन नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट आप यहाँ देखिए, आगे है कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब आप लोग क्या जानते हैं, तो कैपिटल का मतलब क्या होता है, एक तो होता है राजधानी। कैपिटल का एक मतलब हो गया राजधानी, जैसे कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, यानी पटना बिहार की क्या है, राजधानी है।
दूसरा कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। तो ही इन्वेस्टेड ए लार्ज कैपिटल इन ट्रेड, यानी कि उसने जो है व्यापार में काफ़ी ज़्यादा पैसा यानी पूंजी लगाया इत्यादि। तो आप समझ गए होंगे कि होमोनिम्स क्या होता है। तो होमोनिम्स क्या हुआ इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आपको थोड़ा सा होमोफोनिम्स के बारे में बताते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि होमोफोन, यानी होमोफोन क्या है। होमोफोन को कहते हैं समध्वनिक शब्द। समध्वनिक शब्द अर्थात व्हाट इज होमोफोन, यानी होमोफोन क्या है। तो ए होमोफोन इज ए वर्ड, एक होमोफोन जो है यानी कि समध्वनिक जो है एक शब्द है, दैट जो इज प्रोनाउंस्ड, जो कि उच्चारण किया जाता है, द सेम एज द अनदर वर्ड्स बट डिफर इन मीनिंग, यानी कि इसमें जो है मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट स्पेलिंग जो है वह सेम होता है। इसमें सॉरी स्पेलिंग सेम, सॉरी स्पेलिंग डिफरेंट और इसका मीनिंग भी डिफरेंट, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो होगा वह सेम होगा। अब यहाँ पर समझिए, ए होमोफोन इज ऑल्सो डिफर इन स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग में भी यह क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब आप यहाँ पर समझिए ढंग से। समध्वनिक, समध्वनिक यानी होमोफोन वे शब्द होते हैं जो उच्चारण में तो समान होते हैं, यानी उच्चारण में क्या होता है, समान होता है, परंतु वर्तनी और अर्थ में भिन्न होते हैं। यानी कि उच्चारण में सिर्फ समान आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वर्तनी और अर्थ में अगर देखें तो यह भिन्न होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए, BUY क्या हुआ, बाय। बाय का अर्थ क्या होता है, खरीदना। और BY बाय, बाय मतलब क्या हो गया, से या द्वारा, प्रीपोजिशन है यह। तो आप देख रहे हैं बाय कहने से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आप BUY कह रहे हैं या BY कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण है वह सेम है। ऐसे ही चीज़ों को हम लोग होमोफोन कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में समध्वनिक शब्द कहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, एक्सेस। एक्सेस और एक्सेस दोनों का मीनिंग जो है बोलने में सेम है, लेकिन इसका जो अगर आप देखिएगा अर्थ वह भिन्न आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसी प्रकार आप नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पर, एट, EIGST, एट बना 8, ATE 8, यानी पास्ट टेंस ऑफ इट का है, वर्ब मतलब जो है यह पास्ट रूप में है, इट का एट हो जाता है, तो एट मतलब खाया। इसी प्रकार देखिए सेल, CELL सेल, SELL सेल, दोनों का अर्थ जो होगा वह अलग होगा, लेकिन मीनिंग जो होगा, सॉरी इसमें क्या होता है, स्पेलिंग जो है वह डिफरेंट है और बोलने का जो प्रोसेस है वह सेम है और इसका मीनिंग भी जो होगा वह डिफरेंट होगा। इसी प्रकार यहाँ नेक्स्ट देखिए, एडिशन। एडिशन ADDITION एडिशन और EDDITION एडिशन, दोनों का जो है आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं क्या पूर्णतया आप देख लीजिए प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। तो ऐसे ही चीज़ों को हम लोग होमोफोन कहते हैं। अब आता है एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, और भी कई प्रकार के छोटे छोटे शब्द आते हैं ग्रामर में। अगर आप लिंग्विस्टिक लिए हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने आपको जो मूलभूत चीज़ें थी मैंने बताया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हम इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। अगर कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।